कि आप उनका बच्चा है हमारे पेट में? नहीं, हम नहीं बताए थे। वो मेरे हस्बैंड जान रहे हैं, उनसे हम बताए हैं। वो हाँ। बोले भी हैं कि जाने दो, हम हैं। अच्छा, कितने पहले आपके पति आपके पास आते थे और रहते थे? 11 महीना हो रहा है। 11 महीना हो रहा है। हाँ। अच्छा बहन, ये क्या हो सकता है कि आपने क्यों नहीं बताया, अपनी मम्मी से क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपकी मम्मी जानती है, पूरा दुख दर्द जानती है, और आपकी बहनें भी जानती हैं। हाँ, वो मेरी मम्मी लोग से हम नहीं बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। दोस्तों, एक सप्ताह पहले हमने प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाली खबर को प्रकाशित किया था। जब इस खबर को हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया, यह खबर हवा की तरह फैल गई और प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोगों की फोन आने लगी और सभी लोग इस खबर की सत्यता को जानने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार इस खबर में ऐसा क्या था कि लोग बेचैन हो उठे और इस खबर की सत्यता को जानने का काम कर रहे थे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र के रहने वाला एक युवक की शादी प्रयागराज के ही 12 तहसील क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की के साथ तय की गई थी, जहां 4 माह पूर्व में दोनों परिवार की रजामंदी से यह शादी मानी गई थी और बीते 20 फरवरी को दोनों पक्षों की रजामंदी से ही धूमधाम से तिलकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ और 24 फरवरी को लड़के की पूरे गाजे बाजे के साथ लड़की के यहाँ बारात गई और 25 फरवरी को दुल्हन की विदाई हो गई। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ऐसा कौन सी घटना घटित हुई जिसकी वजह से दोनों परिवार बिखर गए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि दोनों परिवार की रजामंदी से इस शादी को संपन्न कराया गया था, लेकिन लड़की के विदाई होने के बाद जब लड़की अपने ससुराल पहुंची और रात हुआ, जब लड़का सुहाग रात के दिन अपने पत्नी के पास मिलने पहुंचा, उस दौरान पत्नी के द्वारा शरीर में दर्द होने की बात कही गई। पत्नी की बातों को सुनकर लड़का भी सोचा कि शायद रात भर महिला जगी होगी और उसके शरीर में दर्द होगा, और उसे पास के एक अस्पताल से जाकर दवा लाकर दे दिया। हालांकि दर्द की दवा देने के बाद भी महिला का तबीयत ठीक नहीं हुआ और तकरीबन 1 घंटे बाद महिला के द्वारा एक बार पुनः अपने पति से कहा गया कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है और उसे बड़े अस्पताल में ले चल करके भर्ती कराएं। महिला की बातों को सुनकर उसके पति के साथ पूरे ससुराल वाले हैरान हो उठे। नात रिश्तेदारी के जो लोग रुके थे वह सभी हैरान हो उठे। हालांकि महिला की बातों को लेकर उसके पति अपनी नई नवेली पत्नी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना ले गए, जहां उसे भर्ती कराया गया। लेकिन जब अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की परीक्षण के बाद जो खबर सामने निकल कर आई, वह सभी को हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि महिला प्रेग्नेंट है और इसकी 2-3 घंटे में डिलीवरी कर दी जाएगी। डॉक्टरों की बातों को सुनकर सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि पूरे ससुराल वाले लोग भी परेशान हो उठे। हालांकि मामले को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मायके वालों से संपर्क किया गया, फोन के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन मायके वालों के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीता और महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और अस्पताल के अंदर बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। बच्चा को देख ससुराल पक्ष के लोग महिला के साथ डटे रहे और उसकी वह सारी सेवा किया जो एक महिला के साथ की जाती है। धीरे धीरे रात बीती और सुबह हुई। फिर ससुराल पक्ष के लोग एक बार पुनः मायके वालों से संपर्क किया, जिसके बाद मायके पक्ष के लोग भी भागकर अस्पताल पहुंचे। मामला अब इतना बढ़ गया था कि ससुराल पक्ष के लोग अब लड़की को रखना नहीं चाहते थे, लड़की को रखने से इनकार कर दिया था। लड़के के द्वारा कहा गया कि यह बच्चा मेरा नहीं है बल्कि यह किसी अन्य का है, जिसकी वजह से अब हम इस महिला को अपने घर अपने साथ नहीं रखेंगे। मामला थाने पहुंचा और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में स्टाम्प पर दोनों पक्षों की आपसी समझौता हुआ और लड़की ने यह कबूलनामा कबूला कि यह लड़का हमारा है और इस लड़के की परवरिश हम करेंगे। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। लेकिन
जब यह घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैली तो लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। आखिरकार इस तरह की घटना सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन आज यह हकीकत में देखने को मिला। लोग बाग यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि यह सिर्फ एक पक्ष की खबर है, यानी कि लड़के पक्ष के द्वारा यह खबर प्रकाशित किया जा रहा है। इस खबर में लड़की के पक्ष को भी जोड़ा जाए। तो दोस्तों, आज हम इस नए वीडियो में उस लड़की के बयान को लेकर इस खबर में साझा कर रहे हैं जो लड़की शादी के दूसरे दिन ही मां बन गई थी। अब लड़की के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वह बच्चा उसी लड़के का है और उस लड़के से और लड़की के बीच बीते 1 साल से संबंध चला आ रहा था। हालांकि इसके बारे में किसी को जानकारी भनक तक नहीं थी। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों का दावा किया जा रहा है कि यह शादी मात्र 4 महीने पहले तय की गई थी, लेकिन 4 महीने पहले दोनों पक्ष में किसी प्रकार का दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं था। उसके बावजूद यह लड़का आखिरकार कैसे हो सकता है? अब तरह तरह के अटकलें इस खबर में निकल कर आ रही हैं। लड़की के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह लड़का जिस लड़के के साथ शादी हुई है उसका है, जबकि लड़के के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह बच्चा हमारा नहीं है। अब मामला इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्ष के लोग डीएनए टेस्ट कराने पर आमादा हैं। फिलहाल दोस्तों, डीएनए टेस्ट होने के बाद इस खबर में कितनी सत्यता है, दोनों पक्ष में कितनी इस बात की सत्यता है यह लड़का किसका है, डीएनए टेस्ट होने के बाद ही सारे साक्ष्य सामने निकल कर आएंगे। तो दोस्तों, इस खबर से संबंधित नए अपडेट के साथ मिलेंगे किसी अन्य खबर में। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और जिस प्रकार से यह घटना प्रयागराज में घटित हुई है, शायद ऐसा वाकया उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसके पहले देखने को नहीं मिली थी। शादी के दूसरे दिन बच्चा, ऐसा वाकया शायद आपने कभी देखा और सुना नहीं होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।